क्या आप जानते हैं ज्योतिष शास्त्र सच है या झूठ? जाने रहस्यमयी बातें। गीता में लिखा गया है कि ये संसार उल्टा पेड़ है, इनकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। यदि कुछ मांगना और प्रार्थना करना है तो ऊपर करना होगी। अगर हम बात करें तो गीता में लिखा गया है कि प्रार्थना ऊपर करनी चाहिए, नीचे कुछ भी नहीं मिलेगा। आदमी का मस्तिष्क उसकी जड़ें हैं। उसी तरह यह ज्योतिष विज्ञान भी वृत्तर है, जिसे समझना और समझाना मुश्किल है। यहाँ हम ज्योतिष शास्त्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे कि क्या ज्योतिष शास्त्र सच होता है या नहीं। इसके बारे में विस्तार से आज इस लाइव के माध्यम से हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि यहाँ ज्योतिष विज्ञान का विरोध नहीं कर रहे हैं। इसमें आपको ज्योतिष शास्त्र के संबंध में बताएंगे, इसका विरोध नहीं करेंगे। इसमें बताएंगे कि कुछ लोग अभी भी वैसे हैं जो ज्योतिष का जो सही नियम है, सही जो दिशा है उसी पर चल रहे हैं। वर्तमान में ज्योतिष विद्या के कई विभिन्न रूप प्रचलित हो गए हैं। अब इस विद्या के जानकर कम और इस विद्या में धन लाभ प्राप्त करने वाले बहुत मिल जाएंगे, जो मनमाने उपाय बताकर लोगों को भटकाने और डराने का कार्य ज़्यादा करते हैं। निश्चित ही इससे ज्योतिष विद्या का प्रतिष्ठा गिर गई है। ऐसी कई फिल्में और सीरियल बन गए हैं जिसमें ज्योतिष या इस विद्या का उपहास उड़ाया गया है, मजाक उड़ाया गया है। इन बातों में हम लोगों के बीच ज्योतिष को लेकर गलत धारणा विकसित हो गई है। सबसे ज़्यादा नुकसान धर्म को उठाना पड़ता है। ज्योतिष और धर्म अलग अलग होते हैं। जब कोई व्यक्ति पूजा पाठ या प्रार्थना करता है तो यह धर्म का हिस्सा है, न कि ज्योतिष का। सवाल यह उठता है कि क्या ज्योतिष के धारणा से आप वास्तविक जीवन को नष्ट कर लेते हैं या नष्ट कर रहे हैं? आप प्रैक्टिकल रूप की बात करें, जो भी प्रैक्टिकल बात होती है उस पर अगर गौर करें तो आप यही सोचते रहते हैं कि अभी मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है, अभी राहु या शनि की महादशा चल रही है और मंगल दोष के कारण ही सब कुछ अमंगल हो रहा है। मंगल की शांति करवानी होगी। निश्चित ही ग्रह और नक्षत्रों के बारे में बढ़ा चढ़ाकर इसे इस बार ये अगर हम बात करें तो इसे ईश्वर या भगवान कहा जाता है। जो मनुष्य भगवान में आस्था रखता है उससे जीवन में ज्योतिष के लिए कोई जगह नहीं होता। ज्योतिष या धर्म सही कहता है, इसके बारे में इस लाइव के माध्यम से हम अच्छी तरह से जानेंगे। कर्म के सिद्धांत को समझना होगा। कर्म कई प्रकार के होते हैं। आप जो स्वप्न देख रहे हैं या गहरी नींद में सो रहे हैं वह भी आपका एक कर्म है। जीवन को नकारात्मक दिशा में मोड़ता है ज्योतिष। लड़की को मंगल है तो उपाय बताएं। गुण या नारी नहीं मिल रही है तो उपाय बताएं। वर्तमान में ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। पहले ऐसा था कि लड़की या लड़के को मंगल है तो उसके लिए मंगल ही ढूंढते थे, गुण नहीं। वर्तमान समय में देखा जाता है कि किसी भी प्रकार से संबंधित उपाय को बताया जाता है जो गलत है, जिसके चलते कुछ रिश्ते हो जाते हैं। हालांकि आज भी कई ऐसे लड़के और लड़कियां हैं जो अधिक उम्र के हो गए हैं, उसके चलते भी मंगल का सही जो निर्णय है, गुण है, वह नहीं मिल रहा है। समाज की ऐसी ही धारणाओं के कारण उपाय पूछे जाने से एक कदम आगे अब प्रेम विवाह का प्रचलन बढ़ गया है, लेकिन इसमें जोखिम भी बढ़ गया है। अधिकतर प्रेम विवाह असफल हो चले हैं। हालांकि इसमें किसी कुंडली का दोष नहीं है, किसी का कुंडली का इसमें थोड़ा भी दोष नहीं है, लेकिन इन सब बातों से यह बात निकल कर सामने आता है कि ज्योतिष के कारण व्यक्ति कन्फ्यूजन की जिंदगी जी रहे हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कन्फ्यूजन में जी रहे हैं कि शायद इसी के कारण मेरा काम नहीं बन रहा है। उसके स्वाभाविक और वास्तविक जीवन पर जरूर प्रभाव पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति ज्योतिष विद्या के माध्यम से लोगों को भयभीत कर रहा है तो समाज में अक्रमान्यता का बिखराव का शिकार हो रहा है, ईश्वर के मार्ग से भटकाया जा रहा है। और यह कहना गलत नहीं होगा कि जो भी लोग इसमें इस तरह को फैला रहे हैं वह गलत कर रहे हैं। जिसमें यह एक पहलू यह है कि वह ईश्वर भगवान या खुद से ज़्यादा ज्योतिष पर विश्वास करता है। ग्रह नक्षत्रों से डरकर उनकी
पूजा अर्चना भी की जाती है। वह अपना कार्य लग्न, मुहूर्त और तिथि देखकर करता है। उस कार्य को होने या न होने से के प्रति संदेह से भरा रहता है। ऐसे में उसका वर्तमान वास्तविक जीवन और अक्सर हाथों से छूट जाता है। व्यक्ति जिंदगी भर, और अगर बात करें तो जो भी व्यक्ति होते हैं वह अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं। कोई भी निर्णय नहीं ले पाते हैं, निर्णयहीन व्यक्ति हो जाते हैं। आत्मविश्वास की उसमें कमी हो जाती है, डिसीजन पावर उसमें नहीं होता है। जो अपनी सोच से ज्ञान और जानकारी का उपयोग सही और गलत को समझने में करता है। मनुष्य को डरपोक बनाता है ज्योतिष। ये सही है और गलत भी है। जीवन में कुछ भी हो रहा है तो ऐसा माना जाता है कि सब ग्रह नक्षत्रों का खेल है। उदाहरण भी दिया जाता है, भगवान राम भी ग्रह नक्षत्रों के फेरे या खेल से बच नहीं पाए। राम को वनवास हुआ तो ग्रहों के कारण हुआ। हालांकि कोई व्यक्ति यह नहीं सोचता है कि श्री राम के वनवास और की जाने का और भी कई कारण मौजूद हैं। यह बात आंख मूंद करके इसीलिए मान ली जाती है क्योंकि आपके पास वे आंकड़े नहीं हैं जिससे यह सिद्ध कर सके कि इन्हीं ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में ही कुछ लोगों को वनवास नहीं राजपाट मिलता है। कोई यह नहीं सोचता कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना ही नहीं अपने आसपास के लोगों सभी लोगों का जीवन भी संचालित किया था। कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने संपूर्ण महाभारत कथा की रचना भी की थी। इसमें किसी ग्रह नक्षत्र को कोई रोल नहीं होता है। वर्तमान का ज्योतिष ग्रह नक्षत्रों से डराने वाला ज्योतिष है। जो लोग वेद, ईश्वर और कर्म पर भरोसा करते हैं वे किसी से भी नहीं डरते। बहुत से लोगों के मन में आजकल ज्योतिष विद्या को लेकर संदेह और अविश्वास की भावना है, जिसका कारण वर्तमान में प्रचलित ज्योतिष और इसको लेकर किए जा रहे व्यापार से है। विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से ज्योतिष शास्त्र के बारे में कई सारे ऐसे गलत बातें बताए जाते हैं जो बेहद गलत होते हैं। उससे लोग ज्योतिष पर विश्वास नहीं कर पाते हैं सही ढंग से। यही कारण है कि कई लोगों के मन में अब ज्योतिष को लेकर संदेह उत्पन्न होने लगा है, जो जायज भी है। वर्तमान में ज्योतिष विद्या विवादों को घेरे में है और इसका कारण यह है कि ज्योतिष शास्त्री जो लोगों को मनगढ़ंत भविष्य बता रहे हैं या लोगों को ग्रह नक्षत्र से डरा रहे हैं, ये हर किसी के बारे में नहीं बताया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें सही दिशा में सही जो आकलन होता है वो नहीं बता पाते हैं और झूठा फूटा व्यापार करने के ढंग से इसमें कार्य करते हैं। अगर हम बात करें तो डरपोक लोगों के बारे में कहा जाए तो वह किसी भी चीज़ से डर जाते हैं। अगर उनको जो भी बता दिया जाए उसी पर वह निर्भर हो जाते हैं और जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। ज्योतिष विद्या अगर हम बात करें तो ज्योतिष विज्ञान या अंधविश्वास, ये विज्ञान है या अंधविश्वास, इस पर भी जान लेते हैं। ज्योतिष अद्वितीय और विज्ञान है। यह विज्ञान को सही और सकारात्मक दिशा में विकसित किए जाने की आवश्यकता है। एक ओशो संत हुए, उसके बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि ज्योतिष सिर्फ इतना ही बात नहीं है कि ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं, इनकी गणना क्या कहती है। यह तो सिर्फ ज्योतिष का ही एक डायमेंशनल है, यह आयाम है। फिर भविष्य को जानने के आयाम भी हैं। मनुष्य के हाथ पर खींची हुई रेखाएं, मनुष्य के माथे पर खींची हुई रेखाएं, मनुष्य के पैर पर खींची हुई रेखाएं, पर ये सभी बहुत ऊपर है। मनुष्य के शरीर में छिपे हुए ग्रह हैं। उन सब ग्रहों को अलग अलग संवेदन है। उन सभी चक्रों के प्रतिपल अलग अलग गति है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इनकी जांच है। मनुष्य के पास छिपा हुआ अतीत का पूरा संस्कार बीज है। ज्योतिष का अर्थ होता है प्रकाश और ज्योतिष का अर्थ होता है प्रकाश और ज्योतिष का अर्थ होता है ज्योतिष पिंडों का अध्ययन। ज्योतिष शास्त्र का अर्थ प्रकाश वाले पिंडों की गतिविधियों के बारे में बताने वाला शास्त्र। हमारे सौरमंडल में अब तक 10 से 12 ग्रह खोजे गए हैं। सभी ग्रहों को मिलाकर 64 चंद्रमा खोजे गए हैं और असंख्य उल्का पिंड सौर्य पथ पर भ्रमण कर रही है। यही सौरमंडल की हम बात करें तो ये आकाश गंगा में हमारे कमरे में रखी हुई सुई के बराबर है। हमारी आकाश गंगा की बात करें तो इसमें कई तरह के ग्रह मौजूद हैं। धरती पर सिर्फ सूर्य का ही नहीं बल्कि असंख्य तारों और ग्रहों का प्रकाश भी आ रहा है।
ग्रहों का मानव जीवन प्रभाव में क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में जान लेते हैं। हमारे धरती की बात करें तो सूर्य का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, उसके बाद चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है, उसी तरह क्रमश मंगल, गुरु, बुध और शनि का प्रभाव पड़ता है। ग्रहों का प्रभाव संपूर्ण धरती पर पड़ता है, किसी एक मानव पर नहीं। धरती के जिस भी क्षेत्र विशेष में जिस भी ग्रह विशेष का प्रभाव पड़ता है उस क्षेत्र विशेष में परिवर्तन देखने को मिलता है। धरती के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव का प्रभाव संपूर्ण धरती पर रहता है और पृथ्वी एक सीमा तक सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। समुद्र में ज्वार भाटा का आना भी सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण शक्ति का प्रभाव है। अमावस्या या पूर्णिमा का भी होना हमारी धरती का प्रभाव पड़ता है। यह हम प्रभाव जो भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है उस सभी का मतलब है कि एक जड़ वस्तु चाहे वह चंद्रमा हो, उसका प्रभाव दूसरी जड़ वस्तु चाहे वह समुद्र का जल हो या हमारे पेट का जल, सब पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन हमारे मन और विचारों को हम नियंत्रण में रख सकते हैं। मन को नियंत्रण में रखने से भविष्य भी नियंत्रित हो जाता है। जिस तरह चंद्रमा के कारण धरती के समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, निश्चित ही वह चंद्रमा हमारे शरीर में स्थित जल को भी प्रभावित करता है। जल के प्रभावित होने से व्यक्ति का मन प्रभावित होता है। इसी तरह प्रत्येक ग्रह या नक्षत्र पर का जो भी प्रभाव होता है वह धरती पर पड़ता है, लेकिन उसका असर अलग अलग क्षेत्र की अगर बात करें तो अलग अलग क्षेत्र पर अलग अलग तरीके से होता है। ठीक उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति पर उन ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए जैसे यदि कहीं तूफान उठा है तो उस तूफान के चलते कुछ लोग बीमार पड़ जाते हैं, कुछ वृक्ष उखड़ जाते हैं और कुछ मकान की छतें उड़ जाती हैं। लेकिन जो व्यक्ति मजबूत है, जो बीमार नहीं पड़ा है, जो वृक्ष लचीला है, वह भी कभी नहीं उखड़ेगा और जो व्यक्ति मजबूत है वह बीमार नहीं पड़ेगा। जिस मकान की छत मजबूत है वह उड़ेगी नहीं। अतः जिस तरह तूफान का असर प्रत्येक व्यक्ति पर विभिन्न होता है, उसी तरह ग्रह नक्षत्रों का असर भी माना जाता है। एक अन्य उदाहरण की बात करें, जो भी उदाहरण दिए जाते हैं उसके बारे में बात करें कि जिस प्रकार एक ही भूमि में बोए गए आम, नीम, बबूल अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार गुण धर्मों का चयन कर लेते हैं और सोने की खदान की ओर सोना, चांदी और बात करें तो लोहे की खदान की ओर लोहा आकर्षित होता है। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी के जीवधारी विश्व चेतना के आथा सागर में रहते हैं, वे भी अपनी अपना अगर हम बात करें तो प्रकृति के रूप में भूले भटके होते हैं और सभी पर कई प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। कोई सा भी ग्रह न तो खराब होता है न अच्छा। ग्रहों की धरती पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन इस प्रकार को कुछ लोग हजम कर जाते हैं तो कुछ नहीं कर पाते हैं। प्रकृति की सब प्रत्येक वस्तु का प्रभाव अन्य सभी जड़ वस्तुओं पर पड़ता है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर हम बात करें तो ग्रह की पृथ्वी के वातावरण और प्राणियों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन विश्लेषण भी किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ग्रह, जो भी ग्रह हैं वह ग्रह है या देवता है। प्रकाश युक्त अंतरिक्ष पिंड को नक्षत्र कहा जाता है। हमारा सूर्य भी एक नक्षत्र है। यह नक्षत्र कोई चेतन प्राणी नहीं है जो किसी व्यक्ति विशेष पर प्रसन्न या क्रोधित होते हैं। कालांतर में प्रत्येक ग्रह का एक देवता नियुक्त किया गया है। यह शोध का विषय है कि कुछ लोग कहते हैं कि जब हमारे ऋषियों के समक्ष ग्रहों की चाल, दशा और दिशा बताने का कोई ठोस उपाय नहीं था तो उन्होंने संपूर्ण घटनाक्रम को एक कथा में पिरोहा। अब किसी देवता की कहानी को ग्रह की कहानी निकाल कर देखना और किसी ग्रह की कहानी को देवता की कहानी से निकाल कर देखना जरूरी है। ऋषियों ने तारामंडल के इस संपूर्ण डाटा को संरक्षित रखने के लिए प्रत्येक ग्रह का एक देवता नियुक्त कर उस आधार पर पंचांग, कैलेंडर आदि बनाए और ग्रहों की चाल को बताने के लिए कथा का भी सृजन किया। निश्चित ही देवता और ग्रह दोनों अलग अलग हैं। जो देवता जिस ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, जिस देवता का चरित्र जिस ग्रह के समान है, या जिस कहें तो ग्रह की प्रकृति के दर्शाने के लिए जिसकी प्रकृति अनुसार ग्रहों के नाम उक्त देवताओं पर रखे गए हैं,
जो प्रकृति के लिए उचित रहेगा। राहु और केतु एक दानव थे जिन्होंने समुद्र मंथन के समय चोरी से अमृत का स्वाद चख लिया था। सभी ग्रहों की छाया को राहु और केतु का छाया माना जाता है। इस छाया को भी धरती पर प्रभाव पड़ता है। अगर हम बात करें तो इस छाया जो ग्रह है उसका भी प्रभाव धरती पर पड़ता है। कुछ ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि यह दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव का प्रतीक है। ज्योतिष के अनुसार केतु और राहु आकाशीय परिधि में चलने वाले चंद्रमा और सूर्य के मार्ग को प्रतिच्छेदन करता है। इसीलिए राहु और केतु को क्रमशः उत्तर और दक्षिण चंद्र आसंधि, अगर बात करें तो असंधि की तरफ कहा जाता है। यह तथ्य की ग्रह है कि होता है जब सूर्य और चंद्रमा इनमें से एक बिंदु पर होता है। तो ये अब हम बात करते हैं कि ज्योतिष शास्त्र धर्म है, क्या धर्म से संबंध रखते हैं। अंधकार काल में व्यक्ति मौसम और प्रकृति से डरता था। बस इसी डर ने एक और ज्योतिष को जन्म दिया तो दूसरी ओर धर्म को। जिन लोगों ने बिजली के कड़कने या गिरने को बिजली देव माना वे धर्म को गढ़ रहे थे, और जिन्होंने बिजली को बिजली ही माना वे ज्योतिष शास्त्र का एक भाग खगोल विज्ञान को गढ़ रहे थे। जिज्ञासुओं ने एक विज्ञान खोज रहा था तो दूसरा धर्म। इसी तरह आगे चलकर धर्म और ज्योतिष अलग अलग होते गए। बाद में ये सब जो भी ज्योतिष शास्त्र है उसके बारे में कहा गया है कि ज्योतिष शास्त्र का जो सही अर्थ होता है वह वेदों को समझने के लिए, सृष्टि को समझने के लिए ज्योतिष शास्त्र को जानना आवश्यक है। ज्योतिष को वेदों को का नेत्र कहा जाता है। कहते हैं कि ऋग्वेद में ज्योतिष से संबंधित 30 श्लोक और आयुर्वेद में 44 और अथर्ववेद में 162 श्लोक हैं। ज्योतिष को 6 वेदांतों में शामिल किया गया है। ये 6 वेदांत हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुत्तर, छंद और ज्योतिष। प्राचीन काल में उचित जगह पर घर, आश्रम, मंदिर, मठ या गुरुकुल बनाने के लिए ज्योतिष विद्या की सहायता ली जाती थी। जैसे मिस्र के पिरामिड, महाकाल का मंदिर, अजंता एलोरा का गुफा मंदिर, अगर हम बात कैलाश मंदिर, ज्योतिर्लिंग आदि इसमें सम्मिलित है। वैदिक ज्ञान के बल पर भारत में एक से बढ़कर एक खगोल शास्त्री या ज्योतिष हुए थे, जिनमें गर्ग, आर्यभट्ट, भृगु, बृहस्पति, कश्यप, पराशर, वराह, मिहि, पित्रायुष, वैद्यनाथ आदि प्रमुख हैं। इस काल में खगोल शास्त्र ज्योतिष विज्ञान का ही एक अंग हुआ करता था। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ज्योतिष में 18 महर्षि प्रवर्तक या कहें तो संस्थापक हुए हैं। कश्यप के मतानुसार इसके नाम क्रमश हैं: सूर्य, पितामह, व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, मरीचि, मनु, अंगिरा, अगर बात करें तो अंगिरा, लोमेस, पॉलिस, यवन, भृंगु और सौवन, ये इसमें शामिल थे। दरअसल प्रारंभ में यह ज्ञान राजा, पंडित, आचार्य, ऋषि, दार्शनिक और विज्ञान की समझ रखने वाले तक ही सीमित था। ये लोग इस ज्ञान का जो उपयोग है वो मौसम को जानने, वास्तु रचना करने तथा सितारों की गति में होने वाली परिवर्तनों को जानने के लिए क्या करते थे। इस ज्ञान के बल पर वे राज्य को प्राकृतिक घटनाओं से बचाते थे और ठीक समय पर ही कोई कार्य करते थे। धीरे धीरे यह विद्या जन सामान्य तक पहुंचती तो राजा धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो विद्या है वह सभी लोगों में जाने लगा। तो राजा और प्रजा सहित सभी ने इस विद्या में मनमाने विश्वास और धारणाएं जोड़ी। अंध धारणाओं की बात करें तो धीरे धीरे इसमें विकृतियां आने लगी। लोग इसका गलत प्रयोग करने लगा। राजा भी इस विद्या के माध्यम से लोगों को डराकर अपने राज्य में विद्रोह को दबाना चाहता था और पंडित ने भी अपना चोला बदल लिया था। इन सब कारणों के चलते विद्वान, ज्योतिषाचार्य और ज्योतिष ग्रंथ समाप्त हो गया। शोध कार्य मृत प्राय होकर बंद हो गए। अज्ञानी लोगों ने ज्योतिष का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। इसे व्यापार का रूप देकर धन कमाने के लालच में झूठी भविष्यवाणियां करके शोधक वर्ग शोधन में धंधे में लग गए।
जो भविष्यवाणी सच नहीं होती उसे उन्हें भी मनमाने कारण निरूपित कर लिए जाते हैं और सच हो जाती है तो उसका बढ़ा चढ़ाकर बखान करने लग जाते हैं। इसके चलते भारत में ज्योतिष का जन्म होने के बावजूद अब यह विद्या धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है। अब इस विद्या की जगह एक नई विद्या आ गई है, कुंडली पर आधारित फलित ज्योतिष। ज्योतिषाचार्य की महंगी फीस, महंगे व गलत उपायों के जनमानस सामान्य आज भी धोखा खा रहे हैं। आज ज्योतिष मात्र खिलवाड़ का विषय बन गया है। टीवी चैनलों के माध्यम से तो इस विद्या का दुरुपयोग का भी एक विस्तार हो गया है। अब इस विज्ञान को गलत कहना यह गलत नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे अभी भी वैसे ज्योतिषी हैं जो सही आकलन बताते हैं, सही दिशा निर्देश देते हैं, जो उपाय है वह सही बताते हैं, भविष्यवाणी भी बताते हैं, लेकिन जो अनुमानित तौर पे नहीं बताते हैं वह सारा गणना करके ही बताते हैं। ज्योतिष के इस अगर बात करें तो त्रिस्कंद यानी कि 3 प्रमुख स्तंभ है, गणित, संहिता और फलित। कुछ लोग सिद्धांत, संहिता और होरा बताते हैं। एक जमाना था जबकि सारा रेखा गणित, बीज गणित, खगोल विज्ञान सब ज्योतिष की ही शाखाएं था, लेकिन यह अगर बात करें तो अब यह विज्ञान फलित ज्योतिष के कारण अज्ञान में बदल गया है। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत बीज गणित, अंक गणित, भूगोल, खगोल और भूगर्भ विद्या आती है, जिनमें ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह, ऋतुएं, उत्तरायण, दक्षिणायन, दिन, मास, वर्ग, युग अगर बात करें तो कल्प, प्रलय, ये आदि सभी आते हैं। अनेक विषयों का अध्ययन किया जाता है, परंतु इस ज्योतिष के नाम पर फलित ज्योतिष खड़ा किया गया है, जिसका संबंध जीवों के कर्म फल से जोड़ा गया है। इस फलित ज्योतिष का उद्देश्य ही जीवों का भविष्य जानना, इष्ट लाभ और अनिष्ट परिहार है। फलित ज्योतिष में भविष्य जानने के लिए जन्म पत्रिका, हस्तरेखा, राशि ग्रह, नक्षत्र, शकुन, अंग, स्फुरन, तिल और स्वप्न आदि का आधार बनाया गया है। फलित ज्योतिष को वर्तमान में अत्यधिक प्रचार प्रसार होने से ज्योतिष शब्द अर्थ जो सही अर्थ है वह रूढ़ हो गया है, निश्चित नहीं बचा है, वह गलत तरह से उसका उपयोग किया जा रहा है। अशिक्षित जनों जो शिक्षा नहीं प्राप्त किए हैं, अशिक्षित है, वह लोग क्या करते हैं कि जो शिक्षित जनों तक फलित ज्योतिष के द्वारा भविष्य फल दिखाने की प्रवृत्ति देखी जाती है, जो समाज में ज्योतिष विषय फैले अज्ञान का परिचारक है। फलित ज्योतिष द्वारा धूर्त लोग अनेक मिथ्या ग्रंथ बना रहे हैं, लोगों को सत्य ग्रंथों से विमुख कर रहे हैं, अपने जाल में फंसाकर अपना उल्लू सिर्फ सीधा कर रहे हैं। लेकिन सभी ज्योतिषी ऐसे नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे ज्योतिषी हैं जो सही इस विद्या का सही उपयोग करते हैं और समाज सेवा भी करते हैं। जो भी मनुष्य को दिक्कत होती है, जीवन में समस्या होती है, उसका निवारण भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस विद्या को दुरुपयोग कर रहे हैं। इन्हीं लोगों ने ग्रहों की पूजा को प्रचलन में लाया और अब तो ग्रह नक्षत्रों के मंदिर भी बने जा रहे हैं। कोई मूर्ख ही होगा जो ग्रह शांति और ग्रहों की पूजा का कार्य करता होगा, ये कहा जाता है। लेकिन सही अगर बात करें तो ज्योतिष शास्त्र में अभी भी बहुत सारे ऐसे ज्योतिषी हैं जो इस विद्या का सही उपयोग करते हैं। उसकी समस्या का जो भी निराधार होता है, जो हल होता है, उसके बारे में बताते हैं और उसका निवारण भी करते हैं। तो दोस्तों, आज इस लाइव के माध्यम से हमने आपको ज्योतिष शास्त्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें बताई। हमने आपको बताया कि क्या ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास करना सही होता है या गलत, क्या ज्योतिष शास्त्र सही है या गलत। तो कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र की अगर हम बात करें तो ज्योतिष शास्त्र अपनी जगह पर सही है, लेकिन जो भी उस विद्या का दुरुपयोग कर रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये शास्त्र, उनके लिए जो भी उपाय बताते हैं, लोगों को व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए ये गलत है। तो उम्मीद है ये लाइव आप सभी को पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।